वेलकम बैक टू माय चैनल साइकिक तनुजा 777। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। सो ये जो रीडिंग है द पर्सन ऑन योर माइंड एंड करियर रीडिंग के लिए है। नेक्स्ट 72 आवर्स की रीडिंग है, बट उससे पहले हम थोड़ा सा जनरल एस्पेक्ट देखेंगे कि व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट इन नेक्स्ट 72 आवर्स। बेसिकली कुछ जनरल एस्पेक्ट में कोई ऐसी चीज़ जो नेक्स्ट 72 आवर्स में आपकी तरफ आ रही है। लेट्स सी फॉर लिब्रा। ओके, और दिस इज़ एन टाइमलेस रीडिंग, जब भी आप देखेंगे रेजोनेट कर सकता है। पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके, सबसे पहला मैसेज है यहाँ पे टर्निंग योर बैक का। ठीक है, सो डेफिनेटली आप किसी से अपना बैक टर्न कर रहे हो। ठीक है, आप किसी से डेफिनेटली अपना फोकस चेंज कर रहे हो, बट इस एनर्जी को हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। व्हाट इज़ दैट टर्निंग योर बैक यूनिवर्स? व्हाट इज़ दैट टर्निंग योर बैक यूनिवर्स? प्लीज़ लेट मी नो व्हाट इज़ दैट टर्निंग योर बैक। What is that turning your back? Okay, yes, exactly, the moon card। मुझे लगता है जिस भी पर्सन से आप कनेक्टेड हो, ठीक है, डेफिनेटली जिस भी पर्सन से आप कनेक्टेड हो, मुझे लगता है उस पर्सन का बिहेवियर आपको समझ नहीं आएगा, उस पर्सन का अप्रोच आपको समझ नहीं आएगा। सो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी डिटैच्ड इन द फ्यूचर। ठीक है, आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हो, डेफिनेटली आप फ्यूचर में उस पर्सन से डिटैच्ड होने वाले हो, क्योंकि दैट पर्सन इज एक्टिंग वियर्ड, या फिर आपका मन नहीं करेगा, आप कहीं ना कहीं लाइक इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट कंप्लीटली नहीं करना चाहोगे। व्हाट इज़ दैट 8 ऑफ सोर्ड्स? आपकी एनर्जीज इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, व्हाट्स दैट एम्परर? येस, डेफिनेटली मुझे लगता है थक गए हो, आप रेस्ट मोड में आने वाले हो। सो आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हो, यू आर फीलिंग फेड अप ओवर द सिचुएशन। ठीक है, जैसा मैंने आपको बोला था लास्ट रीडिंग पे, डेफिनेटली जब आप गिव अप वाली एनर्जी में आओगे तो वो गिव अप वाला सेंस आपका आने लग गया है। लेट्स सी वन मोर। हैप्पीली सिंगल फॉर सम ऑफ यू। मुझे लगता है कि अभी आप किसी रिलेशनशिप में मूव नहीं करने वाले हो। अगर आप सिंगल हो, ठीक है, आप अपने सिंगलहुड को एंजॉय करने की कोशिश करोगे। डूइंग यू डेटिंग, स्ट्रेस फ्री, सेटिंग गोल्स एंड करियर फोकस। डेफिनेटली डेटिंग हो सकती है आपकी एक्टिव, और करियर फोकस्ड भी आप हो सकते हो। लेट्स सी व्हाट इज़ दैट हैप्पीली सिंगल। येस, विद द पेज ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली इस समय पे फॉर सम ऑफ यू लिब्रा सिंगल्स, ठीक है, आप डेफिनेटली इस समय पे अपने पास्ट के रिलेशनशिप के पैटर्न्स को समझने की कोशिश करोगे, या रिसेंटली अगर आप सिंगल हुए हो तो डेफिनेटली आप रिलेशनशिप के पैटर्न्स को समझोगे, उसको ऑब्जर्व करोगे, और उसके हिसाब से लेसन सीख के आप अपने डेटिंग मोड में जाओगे, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, तो डेफिनेटली आप पास्ट की चीज़ों को रिपीट करने के लिए रेडी तो नहीं हो, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। लेट्स सी वन मोर। ओके, यहाँ पर है टू लेट। आपको डेफिनेटली लगता है कि कोई सिचुएशन में बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है ये एनर्जी। ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा टाइम आपका हो चुका है। लेट मी क्लैरिफाई दिस टू लेट एनर्जी फॉर लिब्रा। व्हाट इज़ टू लेट एनर्जी? येस, अगर मैं आपको बोलूँ तो यहाँ पे मुझे लग रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। आप ना थक गए हो अपने करियर एस्पेक्ट को लेके। ऐसा लगता है आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले, डेडिकेशन दिखाया, बट आप ना फॉर सम ऑफ यू आई जस्ट फील लाइक यू आर फेड अप ओवर समथिंग, कि आपको क्यों कोई चीज़ आपको रिसीव नहीं हो रही है करियर में, या क्यों आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सिचुएशन ब्लॉक है। सो यू आर फीलिंग फेड अप ओवर समथिंग, कि क्यों मुझे चीज़ें नहीं मिल रही, क्यों मुझे सिचुएशन नहीं मिल रही है, क्या रीज़न है, क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजीज में कमी हो रही है। सो यू आर ऑन द गिविंग अप पॉइंट। ठीक है, गिविंग अप की एनर्जी में हो। अनदर एनर्जी है विश की। लेट मी clarify this wish energy universe for Libra. What is that wish energy for you Libra universe? Let's see. Okay, अगर इस एनर्जी को क्लैरिफाई करूँ with the Knight of Pentacles and with this 9 of Pentacles and with this 9 ऑफ सोर्ड्स, आप किसी फाइनेंशियल सिचुएशन को लेके या फिर किसी तरीके के विश को चाहते हो कि वो आपके ग्रांट हो जाए। यूनिवर्स उस विश को लेके सुन ले, और आपने कोई गोल या डिज़ायर रखा था अपने माइंड में, उसको लेके विश करा था। अब बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में हो करेंटली। ठीक है, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, बट स्टिल सिचुएशन इज़ नॉट वर्किंग इन योर फेवर, आपको ऐसा लगता है। ठीक है, लेट मी सी फ्यू मोर मैसेजेस लिब्रा। ओके, येस, सो विद दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स। ठीक है, आपको ऐसा लगता है जो चीज़ आपके पास पास्ट में थी वो चीज़ें नहीं है, या फिर आपके जो गोल्स एंड प्लानिंग्स आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो चीज़ आपको नहीं मिल पा रही है। सो डेफिनेटली गिव अप की एनर्जी को दिखाता है, गिव अप की एनर्जी को इंडिकेट करता है। ठीक है, लेट मी सी फ्यू मोर मैसेजेस फॉर यू लिब्रा। ठीक है, लेट्स सी। तो आप गिव अप की एनर्जी में डेफिनेटली आ रहे हो इन द फ्यूचर। ठीक है, आप होप खो रहे हो, फेथ आपका कम होगा यूनिवर्स पे। ठीक है, येस, पुलिस स्टेशन। लेट मी क्लैरिफाई दिस पुलिस स्टेशन यूनिवर्स। लेट मी क्लैरिफाई दिस पुलिस स्टेशन फॉर सम ऑफ यू। मुझे लगता है कि अगर आपको कोई पुलिस केस चल रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर आपको बुलाया जा सकता है फॉर सम सॉर्ट ऑफ रीज़न। ठीक है, या फिर हो सकता है कि कोई ना कोई आपके अराउंड ऐसे है जो आपके अगेंस्ट कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहता है। डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ऐसा इन्वॉल्वमेंट है जहाँ पर अगर आप किसी पुलिस केस में स्टक हो तो डेफिनेटली ऐसे कुछ अराउंड में आपके लोग हैं जो आपको स्टक करना चाहते हैं, या फिर आपको आने वाले टाइम पीरियड में स्ट्रैटेजिकली कुछ चीज़ें बिल्ड करनी पड़ेंगी, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा एग्जैक्टली आपको करना क्या चाहिए। ठीक है, अनदर एनर्जी है डीएनए। आपको कोई झूठ बोल सकता है रिगार्डिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, कोई ना कोई आपको झूठ बोल सकता है, और माइट बी समवन इज़ हाइडिंग। अगर आप एक मैस्कुलिन पर्सन हो तो डेफिनेटली माइट भी यहाँ पे कुछ झूठ होगा प्रेगनेंसी को लेके। ठीक है, या फिर कोई ना कोई झूठ है यहाँ पे। ठीक है, येस, एग्जैक्ट लवर्स कार्ड, लवर्स एंड
अगर आप किसी पर्सन से कनेक्टेड हो, माइट भी आपको पता चलेगा कि वो चीज़ कभी सच थी ही नहीं जो चीज़ आपको बताई गई थी, ठीक है। सो इफ़ यू आर मेल वॉचिंग दिस वीडियो, तो मुझे लगता है डेफिनेटली यहाँ पे आपको किसी तरीके की प्रेगनेंसी का, किसी तरीके का झूठ आपके लवर की तरफ से डेफिनेटली बोला गया था, तो उस चीज़ का आपको रियलिटी चेक मिलेगा, ठीक है। अनदर एनर्जी, येस, रनिंग, डेफिनेटली यहाँ पे कोई भाग रहा है इस सिचुएशन से, इस कनेक्शन से या सिचुएशन से। लेट मी क्लैरिफाई दिस रनिंग एनर्जी फॉर यूनिवर्स, फॉर लीब्रा यूनिवर्स। ओके, सो विद दिस क्वीन ऑफ वंड्स एंड विद द सन कार्ड, आप मुझे ना अपनी ऐसा आपको लग सकता है कि जो भी गुड न्यूज़ है ना वो आपसे भाग रही है, ठीक है। ऐसा लगता है कि जिस चीज़ को आप जितना चेज़ कर रहे हो उतना वो सिचुएशन आपसे दूर जा रही है, तो ये इंडिकेट करता है विद द क्वीन ऑफ वंड्स एंड सन कार्ड। व्हाट्स द क्वीन ऑफ वंड्स एंड सन कार्ड, ठीक है। जिस चीज़ को लेकर आप पॉजिटिव हो, तो आप ना, मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी भी तरीके का जजमेंट का वेट नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप किसी भी तरीके का जजमेंट का वेट नहीं कर रहे हो, आपको बहुत होप पे आप होप रिलीज़ करते हुए दिख रहे हो, आपको लग रहा है कि शायद वो चीज़ आप अचीव नहीं कर पाओगे। सो यू आर ऑन द गिविंग अप पॉइंट, ठीक है। ये एनर्जी मुझे प्रेजेंट होते हुए दिखे। एनी अदर मैसेज फॉर यू लीब्रा इन नेक्स्ट 72 आवर्स? ओके, यहाँ पे है शेडी, आपके अराउंड कोई पर्सन है जो शेडी एनर्जीज में है। व्हाट्स दैट शेडी एनर्जी इन वर्ड्स फॉर लीब्रा? येस, एग्जैक्टली, कोई क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, कोई ऐसी फीमेल पर्सन है जो शेडी एनर्जी में, जिसकी इंटेंशन अच्छी नहीं है, ठीक है। एंड आई फील लाइक कि डेफिनेटली वो जो पर्सन है आपको लेके इंटेंशन सही नहीं है, ठीक है। या कोई ऐसी इंटेंशन थी जहाँ पर आपकी चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही थी ड्यू टू एन फीमेल पर्सन। आई फील लाइक टाइम आपका चेंज होने वाला है। अगर किसी फीमेल पर्सन की एनर्जी आपके अराउंड थी तो डेफिनेटली वो ब्लॉकेज हटने वाला है, ठीक है। या फिर किसी फीमेल पर्सन के बारे में कोई ना कोई रियलिटी चेक डेफिनेटली आपको मिलेगा, ठीक है। और हो सकता है इफ़ यू आर डीलिंग विद एन फीमेल पर्सन इन टर्म्स ऑफ लव, तो कोई ना कोई क्लैरिटी आपको मिलेगी, या फिर हो सकता है कि कोई ना कोई ट्रुथ क्लैरिटी डेफिनेटली आपको मिलेगी विद दिस किंग ऑफ वंड्स, किंग ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, और पेज ऑफ कप्स। यस, मुझे लगता है कोई ना कोई क्लैरिटी डेफिनेटली आपको मिलेगी, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा मतलब थक गए हो, ठीक है, बहुत ड्रेन हो गए हो। ड्रेनिंग एनर्जी मुझे लीब्रा आपकी लग रही है बहुत ज़्यादा। एनी आउटकम दैट इज़ गोइंग टू हैपन इन लीब्राज लाइफ, ठीक है, एनी आउटकम, लेट्स सी। ओके, नॉट हैप्पी, आप इस समय पे थोड़ा सा खुश नहीं रहने वाले हो। नेक्स्ट 72 आवर्स में ना आपकी पूरी होप डाउन होती हुई दिख रही है लीब्रा। आई एम जस्ट फीलिंग ड्रेन्ड, ठीक है, ड्रेनिंग एनर्जी। व्हाट्स दैट, नॉट हैप्पी? येस, एग्जैक्टली, आप ना होपफुल नहीं हो, सन की एनर्जी है, आप बिल्कुल भी सिचुएशन को लेके होपफुल नहीं हो, ठीक है। बाकी हम चेक करते हैं आउटकम क्या आ रहा है आपका, ठीक है। लेट्स सी वन मोर। यस, गुड बाय, आप इस चीज़ को लेट गो करते हुए दिख रहे हो इस समय पे ना, यू आर लेटिंग गो ऑफ समथिंग, ठीक है। व्हाट्स दैट गुड बाय एनर्जी इन वर्ड्स? येस, डेफिनेटली विद दिस 5 ऑफ सोर्ड्स, आप ना मतलब अपनी एनर्जी को लेट गो करते हुए दिख रहे हो। जो भी होप्स एंड एक्सपेक्टेशंस थी आपको सिचुएशन को लेके, आप ना उस केओस को हटाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप सिचुएशन को लेट गो करने की कोशिश कर रहे हो जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही। तो मतलब एक ऐसा होता है ना कि आप ना ही परेशान रह सकते हो ना ही खुश रह पा रहे हो, ऐसा कुछ। येस, राउंड एंड राउंड, एंड विद दिस आपका ना कार्मिक कंप्लीशन डेफिनेटली हो रहा है। अगर आप बहुत रिलेशनशिप में परेशान थे, फंस गए थे, कर्मा एंडिंग, ठीक है, कर्मा ड्रामा एंडिंग, लॉस, मेंटल ब्रेकडाउन, डेफिनेटली वो चीज़ें सिचुएशन थोड़ा सा आपको परेशान कर सकती है, बट आई सी दिस इज कम्प्लीटली एंडिंग, ठीक है। हैंग्ड मैन की एनर्जी है, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, टेम्परेंस है। आप उस फेज से निकल जाओगे जहाँ पर आप राउंड एंड राउंड एनर्जी में थे, ठीक है। उस फेज से डेफिनेटली आप मुझे निकलते हुए दिख रहे हो, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि आप अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस डेफिनेटली मुझे करते हुए दिख रहे हो। वन मोर, येस, एग्जैक्टली, ट्विन फ्लेम्स, आप किसी ट्विन फ्लेम से कनेक्शन में हो सकते हो, ट्विन फ्लेम से मिल सकते हो, ऐसा मुझे लग रहा है कि इफ़ यू आर हैविंग एनी ट्विन फ्लेम कनेक्शन तो उसमें थोड़ा ग्रोथ हो सकता है, ठीक है। लेट मी क्लैरिफाई दिस ट्विन फ्लेम एनर्जी। येस, एग्जैक्टली, एस ऑफ वंड्स एंड येस द किंग ऑफ वंड्स एंड विद दिस टेम्परेंस। अगर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में तो डेफिनेटली आपके कनेक्शन में मुझे बैलेंस आता हुआ दिख रहा है, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। ऐसी बैलेंस इन योर सिचुएशन, अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, आउटकम नहीं आ रहा था, ठीक है। लेट्स सी लास्ट वन मोर, लास्ट वन मोर, 2 आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, 2 देख लेते हैं। यहाँ पे क्वीन बिच एंड ओके, आई मीन टू से क्वीन बॉस पिच, ओके, क्वीन बी एंड बॉस पिच, करियर फोकस, सिक्योर एंड बैक स्टैप। आपको कोई बैक स्टैप करने की कोशिश कर सकता है इस समय पे, ठीक है। व्हाट्स दैट, माइंड गेम्स, आप डेफिनेटली आपके साथ कोई माइंड गेम्स खेलने की कोशिश कर सकता है। व्हाट्स दैट बैक स्टैप एनर्जी? येस, डेफिनेटली, अगर आपको जो भी लगता है ना कि इस समय आपको जो भी चीटिंग दे सकता है या फिर बैक स्टैप कर सकता है, उससे आप डिस्टेंस बनाते हुए दिख रहे हो। आई डोंट सी यू आर इनिशिएटिंग टुवर्ड्स दैट पर्सन, ठीक है। अनदर एनर्जी है सिक्योर, कॉन्फिडेंट, क्वीन एनर्जी, ठीक है, क्वीन बी एनर्जी, डेफिनेटली वो फोकसिंग ऑन योर फाइनेंसेस लीब्रा। मुझे बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही है आपकी रीडिंग से आज। सो आई फील लाइक यू आर कम्प्लीटली ड्रेन्ड, ओके, कम्प्लीटली ड्रेन्ड एनर्जी आपकी। व्हाट्स दैट क्वीन बी, करियर फोकस्ड, येस, विद द टेम्परेंस कार्ड एंड विद द किंग ऑफ सोर्ड्स, आप ना अपने करियर पे ध्यान देते हुए दिख रहे हो। मुझे स्टिल यहाँ पे कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी दिख रही है, जिसमें करियर स्पेस में हो अभी चीज़ें मुझे कुछ खास नहीं दिख रही, बट उस चीज़ सिचुएशन को डेफिनेटली आप बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। व्हाट्स दैट कॉन्फिडेंट, विच आप कॉन्फिडेंट फील करने वाले इन द फ्यूचर, ये तो है, ठीक है।
ऐसा मुझे लग रहा है। विद द सन कार्ड, द 3 of Wands एंड विद द एस ऑफ कप्स आपकी तरफ डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी आ रही है। देखो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके मुझे चीज़ें आती हुई दिख रही है, धीरे धीरे डेफिनेटली आपके लिए एक्सपेंशन दिख रहा है, बट एक्सपेंशन तो मुझे फॉर श्योर दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे कह सकते हो धीरे धीरे चीज़ें आपकी तरफ अचीवमेंट की तरफ आ रही हैं, एक धीरे धीरे मूवमेंट हो रहा है, क्योंकि 8 of Pentacles इज ऑल अबाउट स्लो मूव्स, ठीक है। जहाँ पर आपको धीरे धीरे कोई सिचुएशन मिलती है, धीरे धीरे आप उसमें इन्वेस्ट करते हो, आउटकम भी धीरे धीरे आता है, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जी, पर डेफिनेटली आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील कर पाओगे, क्योंकि आपकी सिचुएशन बदल तो रही है, ये मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। दैट इज आई एम जस्ट गेटिंग फॉर यू Libra. Now let's moving on towards your the person on your mind, ठीक है। जो भी पर्सन आपके माइंड में है एग्जैक्ट उस पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको लेके Libra, एंड देयर पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन। ओके, नाउ लेट्स सी Libra, जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो उस पर्सन की एग्जैक्ट करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको लेके। ओके नाउ Libra, लेट्स सी द पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी पर्सन आपके माइंड में है एग्जैक्टली उस पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको लेके। लेट्स सी Libra, द पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी पर्सन आपके माइंड में है उस पर्सन की एग्जैक्ट करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको लेके। लेट्स सी Libra, द पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी पर्सन आपके माइंड में है उस पर्सन की एग्जैक्ट करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको लेके। ओके लेट्स सी द पर्सन ऑन योर माइंड Libra। ओके, देयर इज डेविल, डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड आपसे फील कर रहे हैं, सेक्सुअली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड ये पर्सन फील कर रहे हैं। बट मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ, ये डेविल जो इंडिकेट करता है, ये दिस इज ऑल अबाउट कि कंट्रोलिंग फैक्टर है, एक ऐसी इंटेंशन है जहाँ पे ये पर्सन आपको डेफिनेटली कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंग इस रिलेशनशिप में वर्कआउट करना चाहते हैं। सो यू आर डीलिंग विद समवन जो अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, ठीक है। लेट मी सी डेविल क्लैरिफिकेशन। येस, जजमेंट, मैंने आपको पहले ही बोला था ना, ये जो पर्सन है जिससे आप डील करो वो अपने हिसाब से सिचुएशन को कन्वर्ट करना चाहते हैं। इस पर्सन का इंटेंशन क्या है कि मैं अपने हिसाब से रिलेशनशिप को कंटिन्यू करूंगा या करूंगी, ठीक है। यू आर डीलिंग विद समवन जिसको पूरा कंट्रोल एक्सेस आपके ऊपर चाहिए, ठीक है। लेट मी क्लैरिफाई दिस अनदर एनर्जी। येस, द 9 of Cups, ये पर्सन विश फुलफिलमेंट चाहते हैं, डेफिनेटली ये पर्सन विश फुलफिलमेंट चाहते हैं, और ये इसमें डेफिनेटली ऐसा लगता है कि मुझे कहीं ना कहीं येस दे वांट मैरिज, दे वांट सेलिब्रेशन, दे वांट कमिटमेंट विद यू, ठीक है। ये चीज़ तो क्लियर है कि विद द 4 of Wands, 9 of Cups एंड एम्परर कार्ड, ये पर्सन जिस सिचुएशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं बट अपने अकॉर्डिंग Libra। ऐसा लगता है कि जो पर्सन की एनर्जी है कि उस पर्सन को अपने अकॉर्डिंग कनेक्शन को वर्कआउट करना है, अपने अकॉर्डिंग कनेक्शन को सिचुएशन को चेंज करना है। सो विद द पेज ऑफ कप्स एंड मैजिशियन कार्ड, ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच में एक बेटर कम्युनिकेशन हो, ठीक है, आप दोनों के बीच में एक स्टेबल कम्युनिकेशन हो। बट मुझे ऐसा लगता है ना कहीं इस पर्सन को लगता है कि आप इस पर्सन की तरफ सही से इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। तो डेफिनेटली ये विक्टिमाइजिंग फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जहाँ पर इस पर्सन को लगता है कि आप इन्वेस्ट नहीं करोगे, यू आर प्लेइंग गेम्स विद दिस पर्सन एंड यू आर नॉट रेडी टू इन्वेस्ट। तो ये जो भी पर्सन है दे जस्ट वांट इन देयर ओन टर्म्स, ठीक है। ये डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर रहे हैं कम्युनिकेशन को, चेंज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट इनको लगता है कि आप यहाँ पे सिचुएशन को ज़्यादा मतलब फोकस नहीं कर रहे हो, आपका फोकस कम है इस तरीके का, ठीक है। सो विद द 2 of Wands एंड पेज ऑफ सोर्स, ये पर्सन ये सोच रहे हैं कि लाइक इन द रीसेंट पास्ट या कभी तक पास्ट में आपका कॉन्वर्सेशन थोड़ा अलग था, अभी आप बदल गए हो, ऐसा इस पर्सन को लगता है। सो विद दिस 4 of Cups एंड विद दिस 8 of Cups, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगता है कि आप डिटैच्ड हो, कंप्लीटली अवेलेबल नहीं हो इस पर्सन के लिए, ठीक है, और आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, ठीक है। एंड दिस पर्सन ऑल्सो फील्स द सेम, ठीक है। इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा कि इस कनेक्शन में चेंज कैसे लाया जाए, बट ये होपफुल है, मुझे ऐसा लग रहा है इस कनेक्शन को लेके, बट दे जस्ट वांट थिंग्स इन देयर कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल में चाहते हैं पर्सन। विद द 3 of Pentacles, द हाई प्रीस्टेस एंड विद दिस 3 of Wands, डेफिनेटली पर्सन डिसीजन लेना चाहते हैं, ठीक है। दे जस्ट वांट टू नो अबाउट योर फीलिंग्स, ट्रू फीलिंग्स, बट माइंड भी ये पर्सन को अपने कंट्रोल में चाहिए, चीज़ें अपने हिसाब से चाहिए। एंड विद द Queen of Cups, ठीक है, और इस पर्सन को लगता है दैट यू वांट थिंग्स ऑन योर कंट्रोल, ठीक है। तो यू आर डीलिंग विद समवन जिसको आपकी तरह सेम एनर्जी, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, ठीक है। सो विद दिस 9 of Cups एंड विद द सन कार्ड, बट ये पर्सन होपफुल है, ये पर्सन डेफिनेटली आपसे बात करना चाहते हैं विद द 8 of Pentacles एंड Ace of Cups। फिर भी मुझे लगता है कि ये पर्सन इस सिचुएशन के होने के बाद भी आपको अप्रोच कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, बट एक चीज़ मैं बता देती हूँ, जब तक ये कंट्रोलिंग फैक्टर रहेगा तब तक कनेक्शन हेल्दी नहीं जाएगा। दे हैव गुड इंटेंशंस बट एट द सेम टाइम दे जस्ट वांट टू कंट्रोल यू। कंट्रोलिंग फैक्टर जब तक रहेगा ये कनेक्शन आगे बढ़ नहीं पाएगा, ठीक है। लेट मी क्लैरिफाई अनदर एनर्जी। येस, विद द फूल कार्ड एंड 7 of Wands, ठीक है। इस पर्सन को लगता है कि अगर ये आपकी तरफ आएंगे, एक्शन लेंगे, तो डेफिनेटली यहाँ पे ये अपना प्रोटेक्शन शील्ड रखेंगे, आपकी तरफ कम्युनिकेशन तो आएगा, बट आप ये देखोगे कि दिस पर्सन इज गार्डेड बेसिकली, ठीक है। तो कम्युनिकेशन, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर आपकी तरफ एक्शन लेंगे तो इनको थोड़ा सा बाउंड्रीज क्रिएट करनी पड़ेगी,
और थोड़ा अपने आप को बचा के चलना पड़ेगा सिचुएशन, बिकॉज दिस पर्सन फील्स लाइक कि आप अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स नहीं करोगे। सो दे आर थिंकिंग अलॉट अबाउट यू, बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं आपको लेके कि क्या करें क्या नहीं करें, और इस वजह से ये पर्सन कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। बट एट द सेम टाइम आई सी किंग ऑफ सोर्ड्स है एंड विद दिस टावर कार्ड, अनएक्सपेक्टेडली इस पर्सन का कम्युनिकेशन लिब्रा जरूर आएगा आपको, ठीक है। कम्युनिकेशन ये रीच तो करेंगे क्योंकि आई फील लाइक दिस पर्सन इज फीलिंग फेड अप ओवर समथिंग, ठीक है, या फिर इस रिलेशनशिप को लेके या सिचुएशन को लेके। सो विद दिस 6 ऑफ सोर्ड्स, द 5 ऑफ सोर्ड्स एंड द टेम्परेंस, ये किसी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट को एंड करके आप दोनों के बीच में, या फिर एक ऐसी एनर्जी को एंड करके जो आपको सर्व नहीं कर रही है, डेफिनेटली पर्सन आना चाहते हैं आपकी तरफ, एक्शन आएगा। बट एक चीज़ है कि कंट्रोलिंग फैक्टर यहाँ पे डेफिनेटली दिख रहा है, ठीक है। सो विद दिस 2 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन तो आएगा बट एक्सपेक्ट कर सकते हो कंट्रोलिंग बिहेवियर में, कंट्रोलिंग वे में, तो शायद ये चीज़ आपको पसंद ना आए। नाउ लेट्स मूविंग ऑन टुवर्ड्स योर आउटकम लिब्रा, आपके रिलेशनशिप का, सिचुएशन का, जो भी आपका है सिचुएशनशिप रिलेशनशिप, उसका आउटकम क्या होगा, मैरिज, ठीक है। लेट्स सी जो भी आपका कनेक्शन है उसका फाइनल आउटकम क्या होगा, ठीक है। लेट्स सी लिब्रा, जो भी आपका कनेक्शन है उसका फाइनल आउटकम क्या होगा। लेट्स सी लिब्रा के कनेक्शन का फाइनल आउटकम क्या होगा। यूनिवर्स लिब्रा के कनेक्शन का फाइनल आउटकम क्या होगा। अगर आपके कनेक्शन का फाइनल आउटकम बोलो 8 ऑफ कप्स, ओके, एंड विद दिस नाइट ऑफ वंड्स एंड विद दिस 3 ऑफ पेंटिकल्स, व्हाट्स दैट 3 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन थी आई सी, या ब्लॉकेजेस थे कनेक्शन में, तो डेफिनेटली यहाँ पे कंप्लीशन लग रहा है, ठीक है। इफ देयर इज थर्ड पार्टी अदर सिचुएशन जो आपके कनेक्शन को बिल्कुल भी फेवर नहीं कर रही थी, उनकी एनर्जीज मुझे धीरे धीरे करके रिलीज होती हुई दिख रही है। लाइक दिस विल टेक टाइम, बट ऐसा लग रहा है कि जो भी एनर्जी है, जो भी कनेक्शन को सर्व नहीं करी, वो निकल जाएगी, ठीक है। अदर इंटरफेरेंस, सो विद द हाई प्रीस्टेस, द नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड विद दिस 8 ऑफ वंड्स, ठीक है, एंड विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओह माय गॉड, कम्युनिकेशन, जो भी चीज़ें आपके कनेक्शन को सर्व नहीं करी थी, जहाँ पर भी आप एक डुअल माइंडसेट में थे, या जो भी मिस्टीरियस एनर्जी थी, जो भी हिडन फॉर्म ऑफ एनर्जी थी, वो चीज़ आपको डिस्क्लोज हो सकती है, ठीक है। जो भी हिडन था ना वो डिस्क्लोज होने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा और चीज़ें हैं यहाँ पे जो बतानी ज़रूरी है, या फिर आपके पर्सन बताना चाहते हैं, आप बताना चाहते हो, वो चीज़ मुझे आते हुए दिख रही है। वो द 2 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली आपके जो पर्सन है, या फिर समवन इज एक्चुअली वरिड अबाउट दिस कनेक्शन, ठीक है, एंड आई फील लाइक दिस इज योर पर्सन। तो जिस वजह से मुझे यहाँ पे शिफ्ट आता हुआ दिख रहा है, जो भी थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है, जो भी एक्सटर्नल एनर्जीज है, उसके बारे में आपको पता चलेगा। आई सी रियलिटी चेक इन द सिचुएशन एंड विद द 7 ऑफ वंड्स, अभी आपके पर्सन थोड़ा सा प्रोटेक्टिव एनर्जी में आ रहे हैं, बट आई फील लाइक डेफिनेटली वो अपने गार्ड्स को डाउन करेंगे एंड दिस पर्सन विल ओपन अप इन द फ्यूचर, ठीक है। येस, विद 3 ऑफ वंड्स एंड द 2 ऑफ सोर्ड्स, जो भी क्लैरिटी चाहिए थी ना आपको, जिसको लेके आप भी डिस्टर्ब थे, वो चीज़ मुझे आती हुई दिख रही है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो क्लैरिटी, कम्युनिकेशन और क्लियर सिचुएशन की क्या होने वाला है, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट क्लैरिटी इन द सिचुएशन, जो कि बहुत समय से हिडन था, आपको पता नहीं चल पा रहा था, और आपको पता होना चाहिए। तो ये डिवाइन इंटरवेंशन है, जहाँ पे यूनिवर्स इस अपॉर्चुनिटी को डेफिनेटली आपकी तरफ लेके आ रहे हैं। सो एक्सपेक्ट इन क्लैरिटी, एक्सपेक्ट इन हिडन थिंग्स, जो भी हिडन थी, जो भी आपको डाउट था, वो आने वाले टाइम पीरियड में डेफिनेटली बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। यू विल गेट clarity about the situation. Now let's see relationship guidance for you Libra. आपके करियर लाइक ओके, उसके बाद करियर पोर्शन में चलेंगे। लेट्स सी रिलेशनशिप के लिए, आपके सिचुएशनशिप के लिए गाइडेंस क्या है Libra? ओके, यहाँ पे आर्कएंजल यूरियल, बिकम अ पीस एम्बेसडर। इस समय पे जब भी आपका कनेक्शन में आपको क्या करना है, पीस को जनरेट करके रखना है, ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको चीज़ें थोड़ा जल्दी मिलने शुरू हो जाएंगी, ठीक है। वाइब्रेशन स्ट्रॉन्ग रखोगे तो वो आपके पर्सन को भी मिरर करेगी, ठीक है। अनदर एनर्जी है मैनिफेस्टेशन, फोकस ऑन विजन बियॉन्ड योर सेल्फ एंड योर यूनिकॉर्न विल हेल्प यू। आपको जो भी चीज़ करनी है उसको माइंड में सेट करना है, पिक्चराइजेशन करना है, पिक्चराइजेशन कह सकते हो, विजुअलाइजेशन कह सकते हो, अपने माइंड में चीज़ों को सेट करना है। टेलिंग यू अगेन, जो भी मैनिफेस्ट करना है सोच समझ के मैनिफेस्ट करना है, क्योंकि वो रियलिटी में कन्वर्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। एंड 1 + 9 = 10, ठीक है, कंप्लीशन। येस, यहाँ पे है इनविजिबिलिटी, ओके, टेक ऑफ योर क्लॉक ऑफ इनविजिबिलिटी एंड लेट योर लाइट बी सीन, ठीक है। इस समय पे आपको ये बोला जा रहा है, आपको ना कुछ चीज़ों को मुझे लग रहा है कि क्लियर पाथ पे लाने को बोला जा रहा है, बट इससे पहले आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो उसको सोच समझ के करना। इफ़ यू वांट क्लैरिटी फ्रॉम दिस पर्सन, इफ़ यू वांट कमिटमेंट, रिलेशनशिप, क्या चाहते हो, पहले एक गोल सेट करो, उस चीज़ का वेट करो होने का, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि यहाँ पर आप एक इनविजिबल अपनी मतलब कहते हैं कि टाइमिंग सेट करो कि इतने टाइम तक मैं इसके लिए वेट करूँगा या करूँगी, और उसको अपने आप होने दो, क्योंकि मुझे लगता है कुछ चीज़ें आपकी तरफ सरफेस में आने वाली है, ठीक है। जैसे आप सरेंडर कर दो कि वैसे ही चेंज आएगा, ठीक है। लेट्स सी वन मोर, विच इज़ डिग्निटी, होल्ड योर हेड अप हाई एंड नो द यूनिकॉर्न्स आर सपोर्टिंग यू, ठीक है। आपको
होल्ड करके रखना है इस कनेक्शन को, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि कंट्रोल करना है, सिर्फ इतना बोला जा रहा है पॉजिटिव रहने को, ताकि ये चीज़, ये वाइब्रेशन आपके पर्सन तक भी पहुंच सके, ठीक है। अनदर एनर्जी है फ्लाइट। लेट योर क्रिएटिव इमेजिनेशन फ्लाई। इस समय पे आपको जितना इमेजिनेशन, जितना डे ड्रीमिंग करोगे, उतना चीज़ें सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं आपके कनेक्शन में, उतना चेंज आने की पॉसिबिलिटीज़ है। जैसा आप कनेक्शन चाहते हैं उसको सोचने लग जाओ, ये वो चीज़ हो रहा है आपके साथ, जिसे आप करंट में फील कर रहे हो उन चीज़ों को, डेफिनेटली वो चीज़ प्रैक्टिकल रियलिटी में दिखेगा। इंट्यूशन, लिसन टू योर इंट्यूशन एंड विजडम। करंटली आपको अपनी इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है, क्लैरिटी आपके ऑलमोस्ट बहुत नज़दीक है, ठीक है। होप की एनर्जी है। लुक विद न्यू आइज एंड क्रिएट द चेंज अवेट्स यू। कनेक्शन को थोड़ा नए तरीके से देखो, अपना जैसा चाहते हो कनेक्शन उसको इमेजिन करना शुरू कर दो। आपको पता नहीं इमेजिनेशन की पावर अभी करंटली बहुत स्ट्रांग है, बट आपको क्लियरली मैनिफेस्ट करना है। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्लियरली डे ड्रीमिंग कर रहे हो, तो उस पर स्टिक रहना है, ठीक है। कभी हाँ कभी ना। देखो अगर ऐसा होता तो दोबारा उस चीज़ को सोचना शुरू करो, तो लाइक शुरू से शुरुआत करो उसका, ठीक है। शुरू से प्रोसेस को शुरू करो, ये आपको बोला जा रहा है। क्योंकि देखो कन्फ्यूजन्स और मैनिफेस्टेशन में जब भी कन्फ्यूजन्स होती हैं वो सक्सेसफुल होने के चांसेस थोड़ा कम होते हैं। उसमें क्या करते हो आप लोग, क्या करते हो जब भी जैसे कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करते हो, ठीक है, तो आपने जैसे सोचा, कुछ अच्छा सोचा, थोड़ी देर बाद सिचुएशन ऐसी आई आपने नेगेटिव सोचा, तो वो क्या होता है ना, वो दोनों सिचुएशन आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाती है 50-50%, ठीक है। इसीलिए वो चीज़ आप देखते होगे कि कभी बहुत अच्छा है कभी बहुत बुरा है, वो आपकी मैनिफेस्टेशन की वजह से ही हो रहा है, ठीक है। इसीलिए बोला जा रहा है मेक योर माइंड फिक्स, ठीक है। दिस इज योर रिलेशनशिप एनर्जी। नाउ लेट्स मूविंग ऑन टूवर्ड्स योर करियर सिचुएशन। आपके करियर सिचुएशन में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लिब्रा? व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट इन योर करियर लिब्रा? लेट्स सी नेक्स्ट 72 आवर्स लिब्रा के करियर में क्या पॉसिबिलिटीज हैं यूनिवर्स? नेक्स्ट 72 आवर्स व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन लिब्रास करियर? नेक्स्ट 72 आवर्स फॉर लिब्रास करियर यूनिवर्स। लेट्स सी ओके। फॉर सम ऑफ यू आर गोइंग टूवर्ड्स पार्टी और सेलिब्रेशन। नेक्स्ट 72 आवर्स में कुछ लोग पार्टी और सेलिब्रेशन में जा रहे हैं। ऑफिस पार्टी हो सकती है, वर्क स्पेस पार्टी, ठीक है, फ्रेंड्स के साथ पार्टी, बट आई फील लाइक डेफिनेटली आप एंजॉय करते हुए दिख रहे हो नेक्स्ट 72 आवर्स में फॉर सम ऑफ यू, ठीक है। पार्टी सेलिब्रेशन या फिर कुछ ना कुछ छोटा मोटा है जहाँ पर आप बर्थडे पार्टी कुछ ना कुछ है, ठीक है, जहाँ पर आप इन्वाइट हो रहे हो। विद 10 of Wands, क्लैरिफाई दिस 10 of Wands इन लिब्रास करियर, ठीक है। एडिशनल मैसेज था सन कार्ड, ओके, 10 of Wands सन कार्ड एंड विद दिस 8 of Pentacles। ओह माय गॉड लिब्रा, आप होपलेस होते हुए दिख रहे हो करियर को लेके, ठीक है। आप डेफिनेटली अपना माइंड डाइवर्ट करने वाले हो, तो आई फील लाइक आप होपलेस हो रहे हो बहुत ज़्यादा करियर को लेके, आपको होप्स नहीं नजर आ रही कि क्या होगा। दिस इज योर करंट सिचुएशन। ये होने लग गया लिब्रा फॉर सम ऑफ यू, ये प्रोसेस शुरू हो गया जो मैंने आपको लास्ट रीडिंग में बोला था, और वो तो नेचुरल है। देखो डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन एनर्जी, जब तक हम मतलब कहते हैं ना डेफिनेट एक एनर्जी नहीं होती जहाँ पे इंसान जेन्युइनली गिव अप नहीं करता है, तब तक यूनिवर्स चेंज नहीं करता। क्योंकि हम इंसान को प्रिटेंड कर सकते हैं 2%, ठीक है, किसी इंसान को प्रिटेंड कर सकते हैं कि हम खुश है दुखी है, बट यूनिवर्स को धोखा नहीं दे सकते हैं। तो एनर्जी का मतलब है जैसे ही आप गिव अप वाले सेंस में आओगे तभी यूनिवर्स आपको चेंज से सरप्राइज करेगा। दिस इज ऑल अबाउट यूनिवर्स पावर, ठीक है। यूनिवर्स ऐसे ही देते हैं। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है, 2 ऑफ कप्स की है एंड यस एंड विद 7 ऑफ कप्स। इस समय पे ना मुझे लगता है कि आप करियर को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। मैंने आपको बोला ना डे ड्रीमिंग करते रहो, करियर के बारे में थोड़ा चीज़ें सोचो भी, कैसे आप खुद को कहाँ देखना चाहते हो उसको सोचना भी ज़रूरी है। क्योंकि कोई चीज़ अगर आप सोच रहे हो दैट इज़ नॉट बैड, क्योंकि जो चीज़ हम ज़्यादातर माइंड में रखते हैं वो स्पेशली हम अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है, उसी को लेकर पॉसिबल मूव्स भी हम लेते हैं, ठीक है। इंटेंशन इज़ ऑल अबाउट एक्शन, ठीक है, तो वही चीज़ है। डेफिनेटली मुझे लगता है कि कोई चीज़ आपके माइंड में है, करियर आपके माइंड में, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगी, इस तरीके से करना है वो करना है, इस तरीके की ड्यूटीज़ को असेंबल करो, आपको क्या करना है, आपको बिजी रहना है, किस तरीके का काम चाहिए, वो चीज़ मैनिफेस्ट करो। बट मैनिफेस्टेशन वो होना चाहिए जिसमें आपका स्किल हो, ठीक है, जिसमें आपकी स्ट्रॉन्ग स्किल हो। देखो कोई चीज़ में हम वीक होते हैं ना और उसको मैनिफेस्ट करते हैं, वो चीज़ जब आ जाती है हमारे पास तो डेफिनेटली वो हाथ से भी निकल जाती है, ठीक है। सो मैनिफेस्ट समथिंग जो चीज़ आप जिसको कर सको लॉन्ग टर्म तक, ठीक है, जिसमें आप स्किल बेस्ड हो आप, ठीक है, मतलब कहने का मतलब स्किल्स आपकी स्ट्रॉन्ग हो। सो विद द क्वीन ऑफ वांड्स एंड विद दिस डेविल कार्ड आने वाले टाइम पीरियड में ना मुझे ऐसा लगता है पता नहीं क्यों किंग ऑफ पेंटिकल्स फॉर सम ऑफ यू, यहाँ पर ना आप थोड़ा सा गलत डायरेक्शन में भी जा सकते हो, ठीक है। मुझे लगा गलत डायरेक्शन का मतलब ये है, या फिर देखो यहाँ पे इस समय पे मैं आपको बता देती हूँ, यूनिवर्स आपको शॉर्टकट देने का मौका देगा, ठीक है, शॉर्टकट को जाने का मौका देगा, बट आपको क्या शॉर्टकट को लेके जाना है, क्या शॉर्टकट सिचुएशन को लेके जाना है, क्योंकि यूनिवर्स आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ रखेंगे जहाँ पर आपको कोई चीज़ जल्दी मिलेगी, बड़ी मिलेगी, बट माइट भी आप हो सकता है कि उस चीज़ में आप ज़्यादा
इंटरेस्टेड नहीं थे, या फिर कहने का मतलब है कि वो चीज़ों में आप इतने स्किल्ड नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ बोला जा रहा है उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब नहीं करना है जिसमें आप ज़्यादा स्किल्ड नहीं हो, जहाँ पर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ठीक है। बिकॉज आई फील लाइक चांसेस हैं कि आप ट्रैप में फंस जाओगे और अपॉर्चुनिटीज़ आपकी रुक जाएंगे। द किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्लैरिफाई दिस एनर्जी, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स, क्योंकि आपका जो करंट करियर है वो ज़्यादा आपके लिए चेंज नहीं लेके आ रहा है। तो इससे बोला जा रहा है कि शॉर्टकट में फोकस नहीं करना है, उन चीज़ों पे नहीं जाना जिस चीज़ों में आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ठीक है, क्योंकि दैट कैन गिव यू एंजाइटी एंड दैट कैन गिव यू चेंज, लाइक एक करियर चेंज आपका बहुत गंदी, लाइक बहुत वर्स्ट हो सकता है। सो विद द टावर कार्ड एंड विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स, आई एम टेलिंग यू, जैसे ही आप गिव अप करोगे कुछ ना कुछ, आई एम डैम श्योर कुछ ना कुछ डेफिनेटली आपकी तरफ आएगा, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी जो आपको बैलेंस कर देगी, ठीक है। एक बैलेंस तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में आ जाएगा जैसे ही आप गिव अप करोगे, ठीक है, क्योंकि टावर 10 ऑफ पेंटिकल्स, आप ना आने वाले टाइम पीरियड में स्ट्रांगली गिव अप करोगे नेक्स्ट 72 आवर्स के अंदर, क्योंकि हो ऐसा जाएगा कि आप जो कर रहे हो उसमें आपको ज़्यादा चेंज दिखेगा। एक्सपेक्टेड चेंज ना होने की वजह से आप गिव अप करोगे, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन थोड़ा बड़ी हो सकती है। सो आई सी यू आर गिविंग अप ऑन द सिचुएशन, ठीक है। व्हाट्स दैट, पेज ऑफ कप्स, ओके, येस, द किंग ऑफ सोर्ड्स, मैंने कुछ तो बोला, कुछ तो क्लियरली आपको आ रहा है। किंग ऑफ कप्स, आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आएंगी, येस, आई एम जस्ट टेलिंग यू, मल्टीपल भी आ सकती है, एक भी आ सकती है, धीरे धीरे करके, या फिर उस सिचुएशन से आपको मल्टीपल ऑफर्स भी मिल सकते हैं। बट दिस इज ऑल अबाउट विश फुलफिलमेंट, यहाँ पे डेफिनेटली चेंज आ रहा है। देखो, यूनिवर्स तभी आपको सरप्राइज करेगा जब आप गिव अप करोगे, दैट इज कन्फर्म एंड क्लियर। डू नॉट प्रिटेंड टू यूनिवर्स, क्योंकि यूनिवर्स को हम प्रिटेंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हमें ऐसा लगता है हमने गिव अप कर दिया, बट जैसे कहते हैं ना, थोड़ा सा होप भी अंदर से होते तब तक चीज़ें नहीं आएंगी, ठीक है। बट जो आपने एफर्ट डाला उसका रिजल्ट ज़रूर आएगा, ये तो है, ठीक है। कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ना कोई सिचुएशन आपको प्रेजेंट करेगी, खुश करेगी थोड़ा बहुत, ठीक है, और आपको धीरे धीरे होप आपका थोड़ा सा बढ़ जाएगा नेक्स्ट 72 आवर्स में, ठीक है, क्योंकि यू आर गोइंग टू गिव अप कंप्लीटली ऑन नेक्स्ट 72 आवर्स। फॉर सम ऑफ यू कुछ हफ्ते, एक हफ्ते के अंदर हो सकता है, जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं उनका 1 वीक में होगा। अभी चीज़ें थोड़ा बहुत सही भी दिख रही है, बट फिर भी आप गिव अप करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। लेट्स से करियर गाइडेंस फॉर यू लिब्रा, यहाँ पे है द साइलेंस, ठीक है, आपको साइलेंस में आंसर मिलेंगे। बी स्टिल फॉर ऑल द आंसर्स इन द साइलेंस, ठीक है, आपको साइलेंस में आंसर मिलेंगे। जितने अकेले टाइम स्पेंड करोगे उतना क्लैरिटी मिलेगी आपको, ठीक है, ये मुझे दिख रहा है डेफिनेटली। क्वीन ऑफ द यूनिकॉर्न्स, यू आर ब्लेस्ड विद लव, कंपैशन एंड विजडम, ठीक है। यूनिकॉर्न्स का सपोर्ट है, आपको नहीं पता, आने वाले टाइम पीरियड पीपल आर गोइंग टू सपोर्ट यू, आपका सोल ट्राइब मिलेगा करियर में, ठीक है, जो आपको समझ पाएंगे लोग, जो आपके अगेंस्ट कम होंगे, ठीक है। येस, एग्जैक्टली। पर्सपेक्टिव, एग्जामिन योर सिचुएशन फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। देखो, एक चीज़ आपको बहुत क्लियरली बोली जा रही है, सी दिस कार्ड, यहाँ पे मुझे लगता है कि करंट सिचुएशन में आपको ये दिख रहा है, ठीक है, दिस इज 5 ऑफ वंड्स एनर्जी, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो 5 ऑफ सोर्ड्स, जहाँ पे 2 लोग कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में है, बट एक्चुअल में यू कैन सी इन द क्लाउड्स कि आपका गोल जो है, जो आपका आगे आने वाला फ्यूचर है, वो ये है जो क्लाउड्स में दिख रहा है। तो आपको ये बोला जा रहा है फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखने की ज़रूरत है, ठीक है। डू नॉट फोकस ओनली करंट, ठीक है, क्योंकि देखो समय होता है सबका, ठीक है, सबका समय आता है, ऐसा होता ही नहीं कि किसी का समय ना आए। एंड फ्यूचर, लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड, आपकी तरफ ब्लेसिंग्स आ रही है, फ्यूचर में बढ़ो, ठीक है, छोड़ दो पास्ट को, छोड़ दो, क्योंकि मुझे लग रहा है अभी भी बहुत सारे लोग ना पास्ट को कैच करके रख रहे हैं, पास्ट के बिट्रेयल्स को, सिचुएशंस को बहुत स्ट्रांगली आपने पकड़ा है। क्योंकि देखो, आपकी हीलिंग जब तक नहीं होगी, जब तक आप छोड़ोगे नहीं पास्ट को, जब तक चीज़ें रिसीव नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये यूनिवर्स का रूल है, दिस इज नॉट माइंड रूल, ये यूनिवर्स का रूल है। फ्रीडम, लेट योर यूनिकॉर्न सेट यू फ्री। इस समय पे यूनिवर्स आपको पास्ट से फ्री करने की कोशिश करेंगे, बट अगर आप चाहो तो, ठीक है। अनदर एनर्जी है लाफ्टर, खुश रहो, क्योंकि आई फील लाइक ब्लेसिंग इज कमिंग योर वे, और आप खुश रहने वाले, जितना हैप्पी रहोगे, जितना माइंड स्टेट को अच्छा रखोगे, उतना रहेगा बेटर, ठीक है। बी रिसेप्टिव टू न्यू आइडिया और सिचुएशन, ठीक है, आपको बोला जा रहा है रेडी रहो, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ न्यू बर्थ होने वाला, कुछ नया सिचुएशन क्रिएट होने वाला है, उसके लिए रेडी रहने की ज़रूरत है। ब्लेसिंग्स, 3 नंबर, ठीक है, कि आपकी तरफ ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आपको पता नहीं है, बट यू कांट सी दैट राइट नाउ। काउंट योर ब्लेसिंग्स, द गुड, जितना काउंट करोगे, जितना ग्रैटिट्यूड पे करोगे, उतना डबल हो जाएगी आपकी ब्लेसिंग। एंड डिवाइन साइड की एनर्जी 7, ठीक है, दिस टॉक्स अबाउट सी द डिवाइन इन एवरीवन। हर सिचुएशन को अगर आप ये सोचोगे कि डिवाइन का प्लान है, यूनिवर्स का प्लान है, तो उतने सक्सेसफुल होने की चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि महादेव भी ऐसा कहते हैं कि जब आप सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेते हो एज इट इज़, अपने चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर लेते हो, तो उसी इंसान की मदद भी करी जाती है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स भी उस चीज़ को ग्रैटिट्यूड में देते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि यार एक इंसान अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट कर रहा है, मेरे पे यकीन कर रहा है, वही बहुत बड़ी बात है। तो ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है, ओनली ऑन डिवाइन मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ आप इस समय पे जितना फेथ यूनिवर्स पे दिखाओगे उतना बेटर रहेगा। जब आपको चीज़ें रिसीव हो रही हैं तो उस फेथ को बरकरार रखना है आपको, ठीक है। दैट इज आई एम जस्ट गेटिंग फॉर यू लिब्रा। आई होप यू लव दिस रीडिंग। हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब गाइस एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको रीडिंग कैसी लगी। पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में आप चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइज। और यू कैन टाइप 888 इन द कॉमेंट सेक्शन टू क्लेम द स्टेबिलिटी, ठीक है। अगर आप किसी तरीके की स्टेबिलिटी चाहते हैं, और टाइप 111 टू मैनिफेस्ट स्ट्रॉन्ग चेंजेस इन योर लाइफ। थैंक यू वेरी मच गाइज, बाय बाय।